गुड मॉर्निंग ऑल। आज बात करेंगे पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या है? आपकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, मेरी एक अलग सोच है, अलग डेफिनेशन है। हर इंसान की अलग डेफिनेशन, अलग सोच है। क्योंकि हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, तो अगर कोई गुड लुकिंग है तो इन जनरल व्हाट डू वी से, अरे कितनी मस्त पर्सनैलिटी है, फाइन। ड्रेस्ड अप बहुत अच्छा है कोई, तो हमारा क्या रिएक्शन जाता है, अरे कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। वी नेवर गो फॉर इट कि एग्जैक्ट शब्द जो है, सही शब्द क्या यहाँ पर इस्तेमाल या होना चाहिए या यूज़ होना चाहिए। क्योंकि पर्सनैलिटी सिर्फ आपका जो दिखने वाला एस्पेक्ट है या ड्रेस वाला एस्पेक्ट है या चेहरे के भाव हैं, हम पर्सनैलिटी में सिर्फ उसी को नहीं लेते। पर्सनैलिटी का अरेना वाइड है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हो, कोई गुड लुकिंग है, अच्छी पर्सनैलिटी है, बिना ये देखे कि उसका वे ऑफ वॉकिंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, बिहेवियर कैसा है, विच रियली मैटर्स अ लॉट। सो इन जनरल हम पर्सनैलिटी को दो एरियाज़ में लेके जाते हैं। कहाँ पर? इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। इनर मीन्स अंदर वाली, आउटर जो विजिबल है। फाइन। आउटर पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम सुधार सकते हैं? आप अपना हेयर कट चेंज कर सकते हो, आप अपने फेस की थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो थ्रू मेकअप एंड ऑल दैट। फाइन। आपकी जो हाइट है, व्हाट्सएवर इट इज़, यही रहेगी। नॉर्मल हम लोगों की कॉम्प्लेक्शन की बात करें, यही रहेगी। और हम लोगों का जो चेहरा है, जिस तरह का मेरा नोज़ है, आईज़ हैं, लिप्स हैं, चीक्स हैं, यही रहेंगे। ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो कुछ एक चीज़ें जेनेटिकली मिली हैं। सम ऑफ माई फीचर्स आई हैव रिटेन फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम माई फादर। जो भी है, आई मस्ट बी सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान ने बड़ी फुर्सत से हम सभी को बनाया है, लेकिन हम तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस पालना शुरू कर देते हैं। हमें उनसे बाहर आना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी में है वो क्या है कि मैं भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन हूँ। भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, मुझ में कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, मुझे उन पर वर्कआउट करना है। फाइन। अब हम वर्कआउट किन एरियाज़ पर करेंगे? हम वर्कआउट करेंगे अपनी इनर पर्सनैलिटी पर। अब हम बात करेंगे कि इनर पर्सनैलिटी हमारी फॉर्म कैसे होती है। आउटर का तो हमने बात किया कि कुछ मेरे पेरेंट्स के ट्रेट्स आए हैं, कुछ नेचुरल है कि ऐसा ही है, और उनको हम इन जनरल चेंज भी नहीं कर सकते। आप हेयर कलर करवा सकते हो, आप लिटिल बिट ऑफ मेकअप कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी हाइट है, आप बॉडी वेट अपना मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, दे वोंट चेंज। सारा दिन आप मेकअप से ओवरलोडेड थोड़ी ना रह सकते हो। ज़रूरत ही नहीं है इतना सोचने की, क्योंकि दोबारा वही कहूँगी, ईच वन ऑफ अस इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। फुर्सत से बनाए हुए ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग। कुछ क्वालिटीज़ के साथ इस ज़मीन पर आए हैं, और ऊपर वाले ने हमें कुछ काम भी असाइन किए हैं। बेकार तो वो रखना नहीं चाहता। अब आप घरों में रह रहे हो, तो क्या आप बिना काम किए खाना खाते हो? नहीं खाते हो ना कुछ यू डू फॉर योर फैमिली। तो उसी तरह से अगर भगवान ने हमें ज़मीन पर भेजा है, तो कुछ टास्क असाइन करके भेजा है, तो हमें फोकस रखना है उन टास्क पर। फाइन। अब हम बात करेंगे इनर पर्सनैलिटी की। अब इनर पर्सनैलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से फॉर्मेशन होती है? इनर पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन हमारे कुछ एक ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। सबसे पहले व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, कहाँ किसके कांटेक्ट में आता है? वो पेरेंट्स के। तो बच्चे की रूटीन और कुछ एक हैबिट्स, देखो वो हैबिट्स जो है वो जेनेटिक भी हो सकती हैं उसकी। फाइन। अगर हम ये कहें कि एक विलेज में रहने वाले रूरल एरिया का बच्चा है, तो उस बच्चे में क्या है, हम इन जनरल बात करी जाती है ना कि क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सभी में क्वालिटीज़ हैं, हमें उनको ढूंढना है और उन पर वर्कआउट करना है। और कोई चीज़ ऐसी है जिस पर ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो हम खुद को बदल भी तो सकते हैं, जहाँ तक इनर क्वालिटीज़ की बात है। सो इफ़ अ चाइल्ड इज़ देयर
इफ़ समवन इज़ देयर जहाँ पेरेंट्स क्या हैं, लेबरर्स हैं, या मान लो फार्मर्स हैं, बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं, तो क्या मिला, बच्चे ने क्या देखा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मेरे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, मेरी माँ घर में मेहनत करती है, बाहर भी मेहनत करती है, मेरे फादर बाहर मेहनत करके आते हैं और घर पर भी एफर्ट्स डालते हैं। तो बच्चे में एक हार्ड वर्किंग वाला ट्रेट जो है वो नेचुरली आ जाएगा। जब वो फैमिली में कोऑर्डिनेशन देखता है कि पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन है या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो लव, केयर, अफेक्शन और कोऑर्डिनेशन ये चीज़ें वो सीखना शुरू कर देता है। अगर उसे हम शेयरिंग की हैबिट पर ले जाते हैं तो बच्चा शेयरिंग की हैबिट सीखता है। इनिशियली वो बात सुनता है, जो उसको सुनाई देता है, क्योंकि सबसे पहले हम लिसनिंग के थ्रू सीखते हैं, उसके बाद जो है स्पीकिंग पर आते हैं, फिर वो उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू करता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं। तो भाषा कहाँ से सीखी? सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स से सीखी। आजकल जिस तरह से प्री स्कूल्स का ट्रेंड है, बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, तो स्कूल में वी रिमेन वेरी पर्टिकुलर कि भाषा स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, कोई अब्यूजिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स होती है हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करने के लिए, क्योंकि बच्चा क्या है, वो तो गीली मिट्टी की तरह है, उसको हम जैसे शेप अप करेंगे वो वैसे ही सीखेगा। अगर बच्चे के सामने अब्यूसिव वर्ड्स या नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, बच्चा वही यूज़ करेगा। फाइन। अगर बच्चा लड़ाई झगड़ा देखेगा तो बच्चा वही सीखेगा। अब क्या हुआ, हम लोगों ने स्कूलिंग की बात की, स्कूल में वो अपने टीचर से भी बहुत ज़्यादा सीखता है, नेचुरल है। इम्पैक्ट ऑफ टीचर हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब मैं नर्सरी में पढ़ती थी तो मेरे कुछ टीचर से, इवन इफ़ टुडे दे मीट मी, आई फील टू गुड। मुझे वो एक एक मोमेंट याद आता है जो मैंने उनके साथ गुजारा है, कि हम किस तरह स्कूल जाते थे, टीचर्स कितने प्यार से हमें बिठाते थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया। सो ऑल दीज थिंग्स दे रिमेन विद अस थ्रू आउट आवर लाइफ। अच्छी है, बुरी है, सब कुछ साथ रहेगा। तो रोल ऑफ टीचर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करने में। टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के साथ कैसा होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप को अच्छे टीचर्स मिले हैं, डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। अगर गलती से कोई ऐसा मिलता है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर हम लोगों का जो हेजिटेशन है वो हमारा सबसे पहले सामने आता है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आया रोल ऑफ फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स का रोल क्या है? बचपन में हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं वो सेल्फलेस वे में फ्रेंडशिप रहती है। कितना मतलब होता है, वी शेयर टिफ़िन, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन वहाँ हम एक चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि क्या मैंने अपने फ्रेंड के पेंसिल बॉक्स से इरेज़र निकाला, क्या मैंने वहाँ से शार्पनर या पेंसिल निकाली। इफ़ आई एम टेकिंग दैट होम एंड आई एम नॉट बींग आस्क्ड बाय माई पेरेंट्स कि भाई ये कहाँ से आया, ये तो आपका है ही नहीं, तो अगर मुझे नहीं पूछा जा रहा है तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन माई लाइफ। क्यों? मैंने एक गलत हैबिट डेवलप की, अब धीरे धीरे ये हैबिट तो बढ़ती जाएगी, ये कंट्रोल ही नहीं होगी क्योंकि चेक नहीं है। तो यहाँ आकर हम फ्रेंड्स के साथ क्या सीखते हैं, फ्रेंड्स को कैसे डील करना सीखते हैं, वो चेक भी कहीं टीचर और पेरेंट्स जो है वो लगाते हैं, देखते हैं, वो हमें चीज़ें समझाते हैं। हम वहाँ टिफ़िन शेयर करना भी सीखते हैं, ऑब्वियस है, और हम वहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ सीखते हैं। हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन आती है, उसको हेल्दी कंपटीशन में ले जाना। फिर रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट एवर रिमेन्स इम्पॉर्टेंट। अब ये चीज़ चलती जाती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उसके बाद प्री प्राइमरी से हम प्राइमरी में आए। फिर क्या हुआ, पहले टीचर का चेक ज़्यादा था कि हम किस बच्चे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्राइमरी में आए तो वी आर गिवन ब्रेक्स ऑल्सो। उस ब्रेक में हम अकेले बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं। उस वक्त वी नीड टू रिमेन वेरी पर्टिकुलर। जो पेरेंट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बच्चे के साथ कोई ऐसा तो नहीं है अजनबी इंसान या बच्चे जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, जो उसकी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर रहा है। वहाँ पर हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट देते हैं।
और उसे ये भी सिखाते हैं कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, एक बार मना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि एज रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती, आपके जो डीड्स हैं, जो कर्मा है, जो आपका बिहेवियर है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। हम अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं। तो अब बच्चे की पर्सनैलिटी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होनी शुरू होती है, वो स्कूल या स्कूल्स में एक्सपोजर लेना शुरू करता है, स्ट्रेंथन होना शुरू करता है, वहाँ से उसमें फीलिंग ऑफ कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग होती है, वो फ्लरिश होना शुरू करता है और उसकी एक लाइकिंग डेवलप होती है कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहा है। हमें पता चलता है कि क्या मेरा बच्चा पोइट्री रिसाइट करता है अच्छी तरह से, मेरा बच्चा अच्छी ड्राइंग करता है, मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, साइंस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसने अच्छा उठाया, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में वो एक्सेल कर सकता है। सो अगेन ये ड्यूटी टीचर्स और पेरेंट्स की ही रहती है कि वो ये देखें कि बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, क्योंकि लाइकिंग वहाँ से दिखनी शुरू हो जाती है और वहाँ से हम धीरे धीरे अपना माइंड बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आकर जब बच्चा 7th-8th में पहुँचता है, वो एक टीनेजर है। टीनेजर्स दे नीड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स। फ्रेंड्स की भी ज़रूरी है, लेकिन फ्रेंड्स तो दे आर ऑफ देयर एज। आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा कांटेक्ट में हैं फ़ोन के, तो फ़ोन से वो ऐसा कंटेंट उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक छोटे से 6 मंथ्स के बच्चे को एक चपाती दे रहे हो खाने के लिए, तो वो बच्चा उसको बाइट नहीं कर पाएगा, ना उसको वो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो अगर एक टीनेजर कुछ ऐसा कंटेंट देखता है जो एक 25-26 ईयर के इंसान को देखना चाहिए, तो उस पर इम्पैक्ट तो हेल्दी नहीं रहेगा। अब आजकल हम लोगों का ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सारी एजुकेशन ऑनलाइन है, बिकॉज़ कन्फाइंड है घरों में, ऑप्शन नहीं है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटल चेक की ज़रूरत है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, या मान लो यूट्यूब के थ्रू कंटेंट आ रहा है, लिंक आ रहा है, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को चेक करें। और अगर बच्चा कॉलेज में है तो बच्चे की ये ड्यूटी बनती है कि वो सोच समझ कर उस कंटेंट को देखे जो मटेरियल उसके काम का है, बिकॉज़ उस वक्त हम मैच्योर हो जाते हैं। अब जो टीनेजर है, दे आर वेरी क्यूरियस रिगार्डिंग लाइफ, बिकॉज वी नो बॉडी में, माइंड में हार्मोनल चेंजेस, तरह तरह के चेंजेस आते हैं और बच्चे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वी ऑल हैव पास थ्रू दैट वेरी एज, हम चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। इन्फेचुएशन इज़ वेरी कॉमन, अट्रैक्शन इज़ वेरी कॉमन, लेकिन किस लिमिट तक वो जानी चाहिए, वो लिमिट फिर पेरेंट और टीचर लगाएगा। कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स डेफिनेटली होना चाहिए। जितने आपके सवाल हैं, जितने उस बच्चे के सवाल हैं, उन सवालों का बड़ा सुलझा हुआ जवाब उसको मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर गर्ल्स हैं तो दे नीड मोर गाइडेंस, और उनके लिए कुछ और चेंजेस लाइफ में आते हैं, तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अ मदर टू गाइड देम, क्योंकि इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो वो सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगी? पेरेंट्स से मिलती है। और ये वो स्टेज है, टीनेज वो स्टेज है जब हमारा लाइफ के लिए एक जो हम करना चाहते हैं गोल सेट हो जाता है, हमें पता चल जाता है वेयर डू वी वांट टू गो। उस वक्त कई बार पेरेंटल प्रेशर रहता है कि मैंने आई वॉन्टेड टू गो फॉर MBBS, नहीं हो पाया, आई वॉन्टेड टू बी अ लॉयर, नहीं हो पाया, आई वॉन्टेड टू बी अ CA, नहीं हो पाया, अब तुम वो मेरा सपना पूरा करोगे। अब ये प्रेशर बच्चे पर आ जाता है, लेकिन उस बच्चे के अपने भी तो सपने हैं, अपने भी तो कुछ अरमान हैं। तो यहाँ बच्चे को इंस्टेड ऑफ अपनी सपनों को लादने के उस पर हमें एक स्पेस देने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि बच्चा एक्चुअल में चाहता क्या है, जो उसके सपने हैं, उसके ड्रीम्स हैं। बच्चे को उस पर वर्क आउट करने के लिए स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। तो हमें अपने बच्चों की उन चीज़ों के ऊपर वर्क आउट करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट है, कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। दैट रिमेन्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसको उस चीज़ के लिए गाइड करना, मोटिवेट करना। अब फिर वही बात है कि हम लोग फ़ोन के कांटेक्ट में हैं, पूरी दुनिया हमारे सामने खुली है, तो
इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बी विद देयर किड, कि बच्चे को वो देखें कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसके सपने क्या हैं, क्योंकि अब उसे डिसाइड करना है अपनी ज़िंदगी के सपनों को वो कैसे पूरा करेगा, किस तरफ वो जाना चाहता है। वांट्स टू गो फॉर आर्ट्स, वांट्स टू गो फॉर कॉमर्स, वांट्स टू गो फॉर साइंस, क्या करना है ज़िंदगी में, दैट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिसाइसिव मूवमेंट्स में रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the thing which I wanted to share with you today. Rest of the thing I'll continue in the next video. Till then, good day and take care.